प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI एक्रेडिटेड सेंटर, US FDA एंड यूरोपियन यूनियन अप्रूव्ड इक्विपमेंट्स, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं न्यूज 91 राजस्थान। प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताजा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट। आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं आरके कनक एलिट्स, ढीकली, उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। मुनाफे के चक्कर में ओवरलोडिंग का खेल जारी। प्रशासनिक लापरवाही के चलते जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हुए लोग। रॉन्ग साइड से आ रहे टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार की हुई मौत। हादसे के बाद वाहन सहित ड्राइवर हुआ मौके से फरार। उदयपुर में गर्मी का कहर जारी। 41 डिग्री के पार पहुंचे पारे से जनजीवन हुआ प्रभावित। और शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस जुटी आरोपी की तलाश में। उदयपुर से एक बेहद हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जो स्थानीय पुलिस और परिवहन विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े करती है। ग्रामीण और ट्राइबल इलाकों से उदयपुर आने वाले हजारों मजदूर हर दिन अपनी जान हथेली पर रखकर सफर करने को मजबूर हैं। वाहनों के मालिक चंद रुपयों के मुनाफों के लिए कई जिंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं, लेकिन संबंधित अधिकारी आंखें मूंदकर किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं। उदयपुर के शहरी इलाके में पारस फ्लाईओवर निर्माण कार्य के ठीक बगल से गुजरती ये तस्वीर आरटीओ और पुलिस के दावों की पोल खोलने के लिए काफी है। खेरवाड़ा, कोटड़ा और झाड़ोल जैसे सुदूर जनजातीय क्षेत्रों से रोजगार की तलाश में रोजाना हजारों की संख्या में मजदूर शहर का रुख करते हैं, जिनका सफर सुरक्षित नहीं बल्कि सीधे मौत के साए में तय हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एक जीप के भीतर ही नहीं बल्कि उसकी छत पर भी दर्जनों लोग ठूस ठूस कर बिठाए गए हैं। हद तो तब हो जाती है जब गाड़ी के पीछे लगे अतिरिक्त टायर के सहारे कई युवक बेहद खतरनाक तरीके से लटके हुए नजर आ रहे हैं। निजी जीप मालिक अपने निजी मुनाफे के चक्कर में इन गरीब मजदूरों की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। सड़क पर ऑटो रिक्शा, बाइक और अन्य भारी वाहनों का भारी ट्रैफिक है, जिसके बीच से ये ओवरलोड गाड़ी गुजर रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि मुख्य सड़कों पर खुलेआम हो रही इस जानलेवा ओवरलोडिंग के बावजूद परिवहन विभाग के अधिकारी और पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है। प्रशासनिक अमला केवल कागजी कार्रवाई में उलझा है, जबकि धरातल पर नियमों का सरेआम जनाजा निकल रहा है। अगर समय रहते इन बेकाबू वाहन मालिकों पर नकेल नहीं कसी गई तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रॉन्ग साइड से आ रहे डंपर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे के बाद डंपर चालक बाइक को कई फीट तक घसीटता हुआ ले गया। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और शव को एमपी अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया गया। उदयपुर के डबोक थाना क्षेत्र में शुक्रवार को हुए भीषण सड़क हादसे ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार रॉन्ग साइड से तेज रफ्तार में आ रहे डंपर ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद हालात और भयावह तब हो गए जब डंपर चालक वाहन रोकने के बजाय बाइक को घसीटता हुआ कई फीट दूर तक ले गया। सड़क पर घिसटती बाइक को देखकर राहगीरों और स्थानीय लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना फैलते ही मौके पर बड़ी संख्या में लोग जमा हो गए। सूचना मिलने पर डबोक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर उदयपुर के एमबी अस्पताल की मोर्चरी भिजवाया। वहीं हादसे के बाद सड़क पर कुछ समय के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने मौके पर ट्रैफिक को नियंत्रित कर यातायात सुचारू कराया। वहीं दूसरी ओर टैंकर चालक वाहन सहित मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों और प्रत्यक्षदर्शियों के आधार पर हादसे की परिस्थितियों की जानकारी जुटाई जा रही है। घटना के बाद इलाके में भारी आक्रोश का माहौल देखने को मिला। उदयपुर में गर्मी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को भी शहर का तापमान 41 डिग्री के पार दर्ज किया गया, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा नजर आया, जबकि पर्यटन स्थलों पर भी गर्मी का असर साफ दिखाई दिया।
लोग धूप और लू से बचने के लिए तरह तरह के जतन करते नजर आए। झुलसाती गर्मी ने उदयपुर में आमजन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। शुक्रवार को भी शहर का अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया, जिससे दिन भर तेज धूप और गर्म हवाओं का असर देखने को मिला। सुबह से ही तेज गर्मी के कारण लोग बेहाल नजर आए और दोपहर होते होते सड़कों पर आवाजाही बेहद कम हो गई। भीषण गर्मी का असर शहर के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर भी दिखाई दिया। आम दिनों की तुलना में पर्यटकों और स्थानीय लोगों की संख्या कम नजर आई। तेज धूप से बचने के लिए लोग छांव, ठंडे पेय पदार्थ और चेहरे को कपड़ों से ढककर निकलते दिखाई दिए। कई लोग गर्मी से बचने के लिए सिर पर टोपी और गमछे का इस्तेमाल करते नजर आए। दोपहर के समय शहर की कई सड़कें लगभग सुनसान दिखाई दी। लोग केवल जरूरी काम होने पर ही घरों से बाहर निकले। गर्म हवाओं और उमस के कारण बाजारों में भी सामान्य दिनों की तुलना में कम भीड़ देखने को मिली। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद कम है। विभाग का कहना है कि आने वाले कुछ दिनों तक तापमान इसी तरह ऊंचा बना रह सकता है। ऐसे में लोगों को सावधानी बरतने, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और दोपहर के समय धूप में निकलने से बचने की सलाह दी गई है। पूनम फर्नीचर 31 वर्षों से आपकी सेवा में। ऑफिस, हॉस्पिटल्स, होटल्स, कॉलेज, कॉर्पोरेट और सभी तरह के गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में टर्नकी प्रोजेक्ट्स विशेषज्ञ पूनम फर्नीचर्स आपके लिए लाए हैं 0 डाउन पेमेंट 0% ब्याज पर आसान ऋण योजना। घर के आंगन सा लगे ससुराल का हर कोना। पूनम फर्नीचर के बिना बिटिया ससुराल न जाए। पूनम फर्नीचर्स, हिरनमगरी, सेक्टर 5, मेन रोड, उदयपुर। उदयपुर में महिला से धोखाधड़ी और ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। आरोप है कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म किया और बाद में उसकी फोटो सोशल मीडिया पर वायरल कर ब्लैकमेल किया। मामले की जांच बड़गांव थाना अधिकारी कर रहे हैं। पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उदयपुर के बड़गांव थाना पुलिस ने महिला की शिकायत पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार आरोपी ने पीड़िता को शादी का भरोसा दिलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। आरोप है कि इसके बाद आरोपी ने महिला की निजी फोटो और वीडियो अपने कब्जे में लेकर उसे लगातार ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। पीड़िता ने आरोप लगाया कि आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मोबाइल के जरिए उसकी फोटो वायरल करने की धमकी दी। इतना ही नहीं, महिला की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर साझा कर उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मनोहरपुर निवासी आरोपी लोकेश लोहार के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि 1 अक्टूबर 2025 से 10 अप्रैल 2026 तक आरोपी ने उसे झांसे में रखकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। मामले की जांच बड़गांव थाना के थानाधिकारी हितेश यादव कर रहे हैं। पुलिस अब आरोपी की भूमिका, डिजिटल साक्ष्यों और सोशल मीडिया गतिविधियों की जांच में जुटी है। इसके साथ ही आरोपी की तलाश में उसके ठिकानों पर दबिश दे रही है। भारत की जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण और मकान गणना का प्रथम चरण शनिवार से शुरू हो रहा है। उदयपुर में शुक्रवार को आयोजित समीक्षा बैठक में जनगणना निदेशक विष्णुचरण मलिक ने तैयारियों का जायजा लिया। बैठक में संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी और कलेक्टर गौरव अग्रवाल भी मौजूद रहे। जिले में 16 मई से 14 जून तक फील्ड सर्वे किया जाएगा, जिसके लिए 22 चार्ज क्षेत्र और 3685 प्रगणक ब्लॉक निर्धारित किए गए हैं। जनगणना 2027 के तहत मकान सूचीकरण और मकान गणना के प्रथम चरण को लेकर उदयपुर प्रशासन पूरी तरह तैयार नजर आ रहा है। शनिवार से जिले भर में प्रगणकों द्वारा फील्ड सर्वे का कार्य शुरू किया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जनगणना निदेशक विष्णुचरण मलिक ने समीक्षा बैठक लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में संभागीय आयुक्त प्रज्ञा केवल रमानी, प्रमुख जनगणना अधिकारी और जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान 1 से 15 मई तक संचालित स्वगणना प्रक्रिया की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि जिले में लगभग 25,000 लोगों ने पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन स्वगणना दर्ज करवाई है। बैठक की शुरुआत में जिला जनगणना अधिकारी दीपेंद्र सिंह राठौर ने पीपीटी की प्रस्तुति के जरिए जिले में अब तक हुई तैयारियों और गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि फील्ड सर्वे के लिए जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कुल 22 चार्ज क्षेत्र निर्धारित किए गए हैं। साथ ही 3685 प्रगणक ब्लॉक बनाए गए हैं और प्रगणक स्तर तक प्रशिक्षण कार्यक्रम भी पूरे कर लिए गए हैं। जनगणना निदेशक विष्णुचरण मलिक ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सर्वे के दौरान कोई भी भवन
चिन्हीकरण से नहीं छूटना चाहिए, चाहे भवन आवासीय हो, व्यवसायिक, प्रतिष्ठान, अस्पताल, विद्यालय या किसी अन्य उपयोग में लिया जा रहा हो, सभी का 100% सर्वे सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि 16 मई से 14 जून तक चलने वाले इस फील्ड सर्वे के लिए पर्याप्त समय दिया गया है, इसलिए बिना किसी जल्दबाजी के सभी कार्मिक पूरी गंभीरता और सावधानी से सही जानकारी दर्ज करें। साथ ही स्वगणना के तहत प्राप्त प्रत्येक आईडी का अनिवार्य सत्यापन करने के भी निर्देश दिए गए। उदयपुर जिले के मावली क्षेत्र में जीएसएस पर कार्यरत ठेका कर्मचारी बंशीलाल जाट की करंट लगने से मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शुक्रवार को मावली हॉस्पिटल की मोर्चरी के बाहर धरना प्रदर्शन किया। परिजन सरकारी नौकरी और 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। करीब 5 घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने 12 लाख रुपए मुआवजा और निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया। इसके बाद सहमति बनने पर शव का पोस्टमार्टम कराया गया। उदयपुर जिले के मावली क्षेत्र में ठेका कर्मचारी बंशीलाल जाट की मौत के बाद शुक्रवार को माहौल तनावपूर्ण हो गया। मावली अस्पताल की मोर्चरी के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन एकत्रित हुए और मुआवजे और कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। प्रदर्शन सुबह करीब 9 बजे शुरू हुआ, जो दोपहर लगभग 2 बजे तक जारी रहा। मामला गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे गोवर्धनपुरा गांव स्थित जीएसएस का है, जहां ठेका कर्मचारी बंशीलाल जाट काम के दौरान करंट लगने से गंभीर रूप से झुलस गया। बताया गया कि करंट लगते ही वो मौके पर अचेत होकर गिर पड़ा और उसके दोनों हाथ भी झुलस गए। काफी देर तक फोन नहीं उठाने पर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, जहां बंशीलाल अचेत अवस्था में मिला। उसे तुरंत मावली अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ग्रामीणों ने बिजली विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाए और मावली के एईएन हरिशंकर मीणा को हटाने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि एईएन कर्मचारियों और ग्रामीणों पर दबाव बनाता था और रिश्वत मांगने जैसी शिकायतें भी सामने आई हैं। धरने की सूचना पर एसडीएम रमेश सिरवी और फतेहनगर थानाधिकारी चंद्रशेखर कैलानिया मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश की। लंबी बातचीत के बाद मृतक परिवार को कुल 12 लाख रुपए का मुआवजा दिलाने और निष्पक्ष जांच के आश्वासन पर सहमति बनी। धरने के दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष रोशनलाल सुथार, मंडल अध्यक्ष कैलाश गाडरी और कुलदीप सिंह चुंडावत भी मौके पर पहुंचे और दोषियों पर कार्रवाई की मांग उठाई। ग्रामीणों ने बताया कि मृतक बंशीलाल अपने परिवार में कमाने वाला इकलौता व्यक्ति था। वो आर्थिक रूप से काफी कमजोर था। परिवार में उसके एक बेटा और पत्नी है। जनजाति कार्य मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में 10 मई से 9 जून तक राष्ट्रीय स्तर पर जनजाति गरिमा उत्सव आयोजित किया जा रहा है। इसी क्रम में उदयपुर में विभागीय अधिकारियों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता और आधुनिक तकनीक पर विशेष कार्यशाला हुई। वहीं जनजाति क्षेत्रों में 18 से 25 मई तक लाभार्थी सैचुरेशन कैंप लगाए जाएंगे। साथ ही जनजाति समाज के उभरते नायकों को जनजाति गौरव सम्मान से सम्मानित करने की तैयारी भी शुरू हो गई है। जनजाति वर्ग के कल्याण और उन्हें सरकारी योजनाओं से सीधे जोड़ने के उद्देश्य से देश भर में जनजाति गरिमा उत्सव के तहत लगातार गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी अभियान के तहत शुक्रवार को उदयपुर स्थित माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध और प्रशिक्षण संस्थान के कॉन्फ्रेंस हॉल में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ। कार्यशाला का विषय था एआई और तकनीक की विभागीय कार्यों में उपादेयता। जनजाति निदेशक ओपी जैन ने बताया कि कार्यशाला में तकनीकी विशेषज्ञों ने संभागीय अधिकारियों को आधुनिक तकनीक और एआई के प्रभावी उपयोग को लेकर प्रशिक्षण दिया। अधिकारियों को ये समझाया गया कि किस प्रकार तकनीकी संसाधनों की मदद से विभागीय कार्यों को अधिक पारदर्शी, तेज और प्रभावी बनाया जा सकता है। कार्यक्रम में डिजिटल सिस्टम, डेटा प्रबंधन और योजनाओं की मॉनिटरिंग जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई। वहीं जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर के हर्षवर्धन सिंह सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि जनजाति गरिमा उत्सव के तहत 18 से 25 मई के बीच धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान में चिन्हित गांवों में जन भागीदारी सबसे दूर सबसे पहले थीम पर लाभार्थी सैचुरेशन कैंप लगाए जाएंगे। ये शिविर DAJGUA के तहत चयनित गांवों के आदि सेवा केंद्रों पर आयोजित होंगे, जहां जनजाति वर्ग के लोगों को राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा। इसके अलावा TRI की ओर से जनजाति समाज के उन उभरते और कम चर्चित नायकों के नामांकन भी आमंत्रित किए गए हैं, जिन्होंने समाज सेवा, शिक्षा, पारंपरिक ज्ञान, नवाचार और सामुदायिक नेतृत्व जैसे क्षेत्रों में विशेष योगदान दिया है। चयनित प्रतिभाओं को 25 से 31 मई 2026 के बीच आयोजित जनजाति गौरव सम्मान कार्यक्रम में सम्मानित किया जाएगा।
राजसमंद जिले के भावा गांव में उस समय ग्रामीणों में उत्सुकता फैल गई जब एक गन्ने के खेत में लेपर्ड के 2 शावक दिखाई दिए। सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। कुछ ग्रामीण शावकों को गोद में उठाकर देखने लगे। मामले की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दोनों शावकों को सुरक्षित रेस्क्यू कर बिनोल नर्सरी ले गई। बाद में उन्हें दोबारा खेत में छोड़ा गया। राजसमंद जिले के भावा गांव के गन्ने के खेत में अचानक मिले वन्य जीवों की मौजूदगी ने पूरे इलाके में हलचल पैदा कर दी। किसान नारायण गुर्जर अपने खेत पर पहुंचे तो वहां लेपर्ड के 2 छोटे शावक दिखाई दिए। शावकों के मिलने की खबर गांव में तेजी से फैल गई और देखते ही देखते खेत में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मौके पर पहुंचे कुछ लोगों ने उत्सुकतावश शावकों को गोद में उठाकर भी देखा। हालांकि किसान नारायण गुर्जर ने समझदारी दिखाते हुए दोनों शावकों को सुरक्षित स्थान पर रखा और तुरंत वन विभाग को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और दोनों शावकों को अपने कब्जे में लेकर बिनोल नर्सरी पहुंचाया। वन विभाग के अधिकारियों ने शावकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रात के समय उन्हें फिर उसी खेत में छोड़ा ताकि उनकी मां उन्हें वापस अपने साथ ले जा सके। विभाग को उम्मीद थी कि मादा लेपर्ड रात में अपने बच्चों को खोजते हुए वहां पहुंचेगी। शुक्रवार सुबह जब वन विभाग की टीम दोबारा खेत में पहुंची तो दोनों शावक वहां नहीं मिले। इसके बाद अधिकारियों ने संभावना जताई कि मादा लेपर्ड रात के दौरान अपने बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले गई। घटना के बाद ग्रामीणों को वन्य जीवों से दूरी बनाए रखने और ऐसे मामलों में तुरंत वन विभाग को सूचना देने की सलाह भी दी गई है। उदयपुर के पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में नवीनीकृत मेडिसिन वार्ड का उद्घाटन किया गया। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार नए वार्ड को हीलिंग एनवायरनमेंट की थीम पर तैयार किया गया है, जहां मरीजों को प्राकृतिक रोशनी, ताजी हवा और बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उदयपुर में भीलों का वेदला स्थित पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए अस्पताल परिसर में नवीनीकृत मेडिसिन वार्ड शुरू किया है। वार्ड का उद्घाटन मुख्य अतिथि राजकुमार अग्रवाल, संस्थान की चेयरमैन प्रीति अग्रवाल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमन अग्रवाल, हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर सुनीता माहेश्वरी और मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉक्टर गिरीश वर्मा ने फीता काटकर किया। नए मेडिसिन वार्ड की सबसे बड़ी खासियत इसकी आधुनिक डिजाइन और हीलिंग एनवायरनमेंट कॉन्सेप्ट है। वार्ड को इस तरह तैयार किया गया है कि मरीजों को भरपूर प्राकृतिक रोशनी और ताजी हवा मिल सके। इसके लिए बड़े आकार की खिड़कियां और ओपन वेंटिलेशन सिस्टम लगाया गया है, जिससे मरीजों को बंद माहौल की बजाय खुलापन और सुकून महसूस हो सके। उद्घाटन समारोह के दौरान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अमन अग्रवाल ने कहा कि अस्पताल का उद्देश्य केवल मरीजों का इलाज करना नहीं, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी सकारात्मक और स्वस्थ वातावरण देना है। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक रोशनी मरीजों की रिकवरी को तेज करने के साथ तनाव को भी कम करने में मदद करती है। वहीं मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉक्टर गिरीश वर्मा ने बताया कि सूर्य की सीधी रोशनी और प्राकृतिक हवा संक्रमण के खतरे को कम करती है और मरीजों की मानसिक स्थिति में भी सुधार लाती है। डूंगरपुर जिले के दोवड़ा थाना क्षेत्र में हुई मारपीट और लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि आरोपियों ने रास्ता रोककर शराब के लिए रुपए मांगे और विरोध करने पर जेसीबी चालक पर हमला कर नकदी लूट ली। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल लठ और स्टील का कड़ा भी बरामद किया है। डूंगरपुर के दोवड़ा थाना क्षेत्र के लीलवासा मोड़ पर हुई सनसनीखेज मारपीट और लूट की वारदात में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार 28 फरवरी को पारडाथुर निवासी भोपाल सिंह राजपूत ने थाने में रिपोर्ट पेश कर बताया कि उसका बेटा लोकवर्धन सिंह जेसीबी का काम खत्म कर अपने हेल्पर्स मुकेश रावत, कालू और एक बालक सुरेश के साथ ई स्कूटी से घर लौट रहा था। रास्ते में शाम करीब 7:15 बजे लीलवासा मोड़ पर पीछे से तेज रफ्तार इको गाड़ी आई और रास्ता रोक दिया। प्रार्थी ने बताया कि गाड़ी में सवार लोगों ने शराब के लिए रुपए मांगे। विरोध करने पर आरोपियों ने लोहे के सरिये, लठ और धारदार हथियार से हमला कर दिया। हमले में लोकवर्धन सिंह के हाथ की हड्डी टूट गई, जबकि सिर, गाल और कपाल पर गंभीर चोटें आई। आरोपियों ने जेब में रखे जेसीबी के 10,500 रुपए भी लूट लिए। घटना के बाद घायल युवक को पहले डूंगरपुर अस्पताल और बाद में गंभीर हालत में उदयपुर के महाराणा अस्पताल रेफर किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक डूंगरपुर मनीष कुमार के निर्देशन और आसपुर डीएसपी प्रभुलाल कुमावत के सुपरविजन में कार्रवाई शुरू की गई। थानाधिकारी परमेश्वर पाटीदार के नेतृत्व में गठित टीमों ने पुंजपुर से बनकोठा तक लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की पहचान की। पुलिस ने आरोपी गजेंद्र मीणा और विजयपाल मीणा को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया।
पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल लठ और स्टील का कड़ा भी बरामद किया है। फिलहाल मामले की अग्रिम कार्रवाई जारी है। गजेंद्र पिता गटूलाल ननोमा व विजयपाल पिता गटूलाल ननोमा निवासी मोवई फला धामण ने उक्त घटना की, जो घटना के बाद ही भागते फिरे हैं, जो अहमदाबाद पूना महाराष्ट्र की तरफ होना बताया था। तत्पश्चात सूचना जरिए मुखबिर मिली कि अहमदाबाद सूरत रोड पर दोनों व्यक्ति खड़े हैं, जिस पर मन ऐसे मई थाने चौकी बनकोड़ा का जाब्ता रवाना हो। एक तो दोनों व्यक्ति को डिटेन कर पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि उक्त घटना हमारे द्वारा ही की गई थी, जिस पर उक्त दोनों व्यक्ति को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किए हैं। अनुसंधान जारी है। सीबीएसई 12 बोर्ड एग्जाम में अजमेर की छात्रा शताक्षी शर्मा ने शानदार सफलता हासिल करते हुए कॉमर्स संकाय में 97.7% अंक प्राप्त किए हैं। शताक्षी अजमेर जिला परिवहन अधिकारी राजीव शर्मा की पुत्री हैं। उनकी इस उपलब्धि से परिवार में खुशी का माहौल है, वहीं शिक्षा जगत में भी उत्साह देखा जा रहा है। शताक्षी ने अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, शिक्षकों के मार्गदर्शन और नियमित अध्ययन को दिया है। सीबीएसई बोर्ड 12 के एग्जाम रिजल्ट्स में अजमेर की प्रतिभाशाली छात्रा शताक्षी शर्मा ने शानदार प्रदर्शन कर जिले का नाम रोशन किया है। कॉमर्स संकाय में अध्ययनरत शताक्षी ने 97.7% अंक हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उनकी इस सफलता के बाद परिवार, रिश्तेदारों और शुभचिंतकों में खुशी का माहौल देखने को मिला। शताक्षी शर्मा अजमेर जिला परिवहन अधिकारी राजीव शर्मा की पुत्री हैं। पढ़ाई में शुरू से ही मेधावी रही शताक्षी ने नियमित अध्ययन, अनुशासन और लक्ष्य के प्रति समर्पण के दम पर ये सफलता हासिल की। उन्होंने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने माता-पिता के सहयोग, शिक्षकों के मार्गदर्शन और निरंतर मेहनत को दिया है। परिजनों का कहना है कि शताक्षी हमेशा से पढ़ाई को लेकर गंभीर रही हैं और उन्होंने समय का सही उपयोग करते हुए बोर्ड परीक्षा की तैयारी की। परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। शिक्षा जगत से जुड़े लोगों ने भी शताक्षी की उपलब्धि को प्रेरणादायक बताया। मित्रों और शुभचिंतकों ने उन्हें उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए आगे भी इसी तरह सफलता हासिल करने की कामना की है। उदयपुर शहर की जानी मानी रूहानी शख्सियत हजरत कंबल मस्तान सरकार का इंतकाल हो गया है। उनके निधन की खबर मिलते ही उदयपुर सहित आसपास के इलाकों में शोक की लहर दौड़ गई। बड़ी संख्या में अकीदतमंद और मुरीद उन्हें आखिरी सलाम पेश करने पहुंच रहे हैं। हजरत कंबल मस्तान सरकार अपनी सादगी, इंसानियत और लोगों की खिदमत के लिए पूरे मेवाड़ क्षेत्र में खास पहचान रखते थे। उदयपुर शहर ने शुक्रवार को एक ऐसी शख्सियत को खो दिया जिसने पूरी जिंदगी इंसानियत, मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया। हजरत कंबल मस्तान सरकार के इंतकाल की खबर सामने आते ही पूरे शहर में गम का माहौल छा गया। उनके चाहने वालों और अकीदतमंदों की आंखें नम हो गईं और बड़ी संख्या में लोग उनके दीदार और आखिरी सलाम के लिए पहुंचने लगे। हजरत कंबल मस्तान सरकार मेवाड़ क्षेत्र में अपनी सादगी, मिलनसार स्वभाव और इंसानियत की सोच के लिए बेहद सम्मानित माने जाते थे। उन्होंने हमेशा समाज को अमन, भाईचारे और मोहब्बत का संदेश दिया। गरीबों, जरूरतमंदों और बेसहारा लोगों की मदद करना उनकी जिंदगी का अहम हिस्सा रहा। यही वजह रही कि हर धर्म और समाज के लोग उनसे गहरा जुड़ाव महसूस करते थे। उनकी महफिलों में हमेशा इंसानियत और आपसी सौहार्द की बातें होती थीं। अकीदतमंदों का कहना है कि उन्होंने लोगों को नेक रास्ते पर चलने की सीख दी और हर इंसान को बराबरी और सम्मान की नज़र से देखा। हजरत कंबल मस्तान सरकार के इंतकाल की खबर फैलते ही सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भी गहरा दुख जताया है। कई लोगों ने इसे उदयपुर और मेवाड़ क्षेत्र के लिए बड़ी क्षति बताया है। जानकारी के अनुसार उनका दफन आज बाद नमाज इशा रात 9 बजे रखा गया है। इंतजामिया कमेटी और परिवार की ओर से तमाम अकीदतमंदों और शहरवासियों से दफन में शामिल होकर आखिरी विदाई देने की अपील की गई है। शहर भर से बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना को देखते हुए व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बांसवाड़ा दौरे के दौरान नीट भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक में शामिल कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा और चाहे कितने भी बड़े लोग क्यों न हो, सभी सलाखों के पीछे जाएंगे। इस दौरान शेखावत ने पेट्रोल डीजल की कीमतों और महंगाई को लेकर भी केंद्र सरकार का पक्ष रखा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा।
बांसवाड़ा जिले के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नीट भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले को लेकर सख्त रुख दिखाया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि इस मामले में शामिल कितने भी बड़े मगरमच्छ क्यों न हो, किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा और सभी आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जांच एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं और मामले से जुड़े लोगों तक पहुंचने का काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि जांच में सामने आने वाले हर आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शेखावत ने कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए सरकार की नीति बिल्कुल साफ है। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर भी बयान दिया। शेखावत ने दावा किया कि भारत में ईंधन कीमतों और महंगाई की स्थिति अन्य देशों की तुलना में बेहतर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के कारण आम जन को राहत मिली है और देश की अर्थव्यवस्था संतुलित बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान पेपर लीक की घटनाओं को पर्व की तरह मनाया गया। शेखावत ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। उन्होंने कोविड काल का उदाहरण देते हुए कहा कि मोदी सरकार ने सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन उपलब्ध करवाई, जबकि अगर कांग्रेस की सरकार होती तो पहले बड़े नेताओं को प्राथमिकता दी जाती। बयान के दौरान शेखावत ने केंद्र सरकार की योजनाओं और कार्यशैली का भी बचाव किया। इसलिए बेसिक फर्क को हमको समझना पड़ेगा। भारत सरकार शुचिता के साथ में, पारदर्शिता के साथ में, ईमानदारी के साथ में नौकरी के लिए होने वाली प्रतियोगिता परीक्षाएं हों, इसके लिए प्रतिबद्ध है और अधिक सावधानी के साथ में हमने आने वाली तिथि भी जून की घोषित करती है। इसकी परीक्षा करेंगे और आने वाले समय में ये परीक्षा इस तरह के संकट से न फंसे, इसके लिए भी इसको सुनिश्चित करने के लिए काम करें। एक भी ऐसा व्यक्ति जो इसका दोषी है और इस तरह का काम करने वाला, पाप करने वाला व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आरके प्रॉपर्टीज एंड कंसल्टेंट आपके लिए आरके प्रॉपर्टीज लाए हैं। आरके कनक एलिट्स ढीकली उदयपुर में रेडीमेड 3 BHK होम्स सिर्फ 55 लाख में। बेहतर लोकेशन, गेटेड सोसाइटी और फैमिली के लिए कंफर्टेबल लाइफस्टाइल के साथ अब अपनों का घर है बिल्कुल रेडी। विजिट आरके प्रॉपर्टी एंड कंसल्टेंट, तीतड़ी, उदयपुर। मुनाफे के चक्कर में ओवरलोडिंग का खेल जारी। प्रशासनिक लापरवाही के चलते जान जोखिम में डालकर सफर करने को मजबूर हुए लोग। रॉन्ग साइड से आ रहे टैंकर की चपेट में आने से बाइक सवार की हुई मौत। हादसे के बाद वाहन सहित ड्राइवर हुआ मौके से फरार। उदयपुर में गर्मी का कहर जारी। 41 डिग्री के पार पहुंचे पारे से जनजीवन हुआ प्रभावित। और शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म का मामला आया सामने। पुलिस जुटी आरोपी की तलाश में। अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए न्यूज़ 91 राजस्थान। नमस्कार। प्राइम टाइम बुलेटिन के प्रायोजक हैं अर्थ स्किन एंड फिटनेस सेंटर, भारत का पहला व एकमात्र QAI accredited center, US FDA and European Union approved equipments, अर्थ बिल्डिंग, मधुबन, उदयपुर। ये है चैनल 91 प्लस नेटवर्क और आप देख रहे हैं न्यूज़ 91। न्यूज़ 91, आवाज हम सबकी।